नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर, जो कि आपके 28 नवंबर को होने जा रहा है, उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पेपर रहेगा। विद्यार्थियों, इस पेपर में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल पिछले साल भी हमने जब आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर अपलोड किए थे, उसमें से लगभग 90% प्रश्न सीधे ही पूछे गए थे, यानी 90% प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार भी हम आपको बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विद्यार्थियों, एक आपसे निवेदन रहेगा, हमारे इस चैनल पे 2 लाख सदस्य पूर्ण होने में मात्र 900 सदस्य कम पड़ रहे हैं। तो आप सभी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे 2 लाख सदस्य पूर्ण करने में आप सहयोग प्रदान करें। तो आज ही हमारा टारगेट है कि ये 900 सदस्य है, इनको पूर्ण करना है और इसमें आप सभी ज़रूर हेल्प करेंगे। आप सभी सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहले प्रश्न के अंतर्गत आपके 6 प्रश्न रहेंगे, जो कि अति लघुतरात्मक, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न रहने वाले हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है, यानी कल्पना करने की जो सोच है वो कौन से अवस्था में आ जाती है। तो ये किशोरावस्था में आती है। आपकी जो अवस्था है ये किशोरावस्था है और इसमें कल्पना करने की शक्ति आप में होती है। तो किशोरावस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है। तो शारीरिक शिक्षा ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास करती है। किस किस का करती है, दोबारा से याद रखिएगा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास करती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है 100%। अगला है, किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। किस प्रकार के प्रदूषण से, तो विद्यार्थियों वो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण। जब वायु प्रदूषण होता है तो इससे अपन को श्वसन संबंधी यानी श्वास संबंधी रोग है वो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको लिखना है वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है कि किसे जीवन का सूत्र माना गया है। तो किसे जीवन का सूत्र माना गया है, तो इसमें रहेगा आपका सही आंसर जल को जीवन का सूत्र माना गया है। इसके साथ ही शुद्ध हवा को भी जीवन का सूत्र माना गया है, क्योंकि शुद्ध हवा मिलेगी तभी तो जीवन है वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वसा के प्रमुख स्रोत लिखिए, यानी वसा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न विद्यार्थियों। तो वसा है वो अपन को घी, तेल, मक्खन, दूध, पनीर, मांस व मेवों से मिलती है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, वसा अपन को घी, तेल, मक्खन, दूध, पनीर, मांस और मेवों से मिलती है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। अगला है, जीवनदायिनी गैस कौन सी है। तो जीवनदायिनी गैस कौन सी है विद्यार्थियों, वो है ऑक्सीजन गैस। कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। और वायुमंडल में ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, तो लगभग 21% है वो अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो ये भी आ सकता है कि ऑक्सीजन गैस है वो जीवनदायिनी है, वो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो 21%। अगला प्रश्न है आपके लघुतरात्मक प्रश्न, यानी इनके उत्तर हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हैं और आप दे सकते हैं आराम से। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। तो स्वस्थ शरीर से ये तात्पर्य है, इसमें केवल रोगों की अनुपस्थिति से ही नहीं है, बल्कि शरीर का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति से ही स्वस्थ शरीर कहलाता है। यानी शरीर सिर्फ रोगों से मुक्त ही नहीं होना चाहिए, इसके साथ में शरीर का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए और सामाजिक विकास भी होना चाहिए, तब हमारा शरीर है वो स्वस्थ माना जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो वायु प्रदूषण होता है तो शरीर को क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो शरीर में श्वास संबंधी रोग हैं वो हो जाते हैं, यानी श्वसन में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है हृदय रोग हो जाता है, इससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इससे वायु प्रदूषण से आँखों में जलन चालू हो जाती है। इससे त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है, यानी चमड़ी है वो जल सकती है, चमड़ी में रोग पैदा हो सकते हैं और फेफड़े के कार्य करने में कमी आ सकती है। यानी जो अपने फेफड़े हैं वो जो काम कर रहे हैं उसमें कमी आ सकती है धुएं के जाने के कारण।
अगला है पोषक तत्वों का महत्व बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में सपने वाला प्रश्न। पोषक तत्व ही अपने शरीर में मेन होते हैं, ठीक है ना। तो पोषक तत्वों का महत्व, तो पोषक तत्व क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये जो पोषक तत्व हैं ये क्या करते हैं, अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरा है विकास और मरम्मत करते हैं, जैसे कि प्रोटीन है वो अपने शरीर का विकास करती है और शरीर की मरम्मत भी करती है। और रोगों से रक्षा भी करती है, जैसे कि विटामिन, खनिज लवण है, ये क्या करते हैं, अपने शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी किसी भी घायल व्यक्ति का सबसे पहले डॉक्टर या फिर अस्पताल पहुंचाने से पहले जो इलाज किया जाता है उसे प्राथमिक इलाज कहा जाता है। यानी तुरंत जो उनको सहायता दी जाती है, रोगी हो या फिर कोई एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति हो, तो उनको तुरंत जो सहायता दी जाती है, तुरंत उनको राहत दी जाती है, वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इससे रोगी को थोड़ा बहुत आराम मिलता है, इससे उनका जो रक्त अगर बह रहा है तो उनको अपन रोक सकते हैं और उसके जीवन को बचा सकते हैं। अगला है खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो खेलों के माध्यम से खूब सारे गुण होते हैं। एक तो होता है मानसिक, यानी खेल खेलने से अपने मन का विकास होता है, अपने सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है। दूसरा है शारीरिक विकास, खेल खेलने से अपना शरीर है वो उसका विकास होता है। तीसरा है सामाजिक विकास, खेल खेलने से अपने अंदर भावना आती है, हार जीत को सहन करने की क्षमता आती है और एक दूसरे के खेल भावना, यानी जो एक दूसरे का सहयोग करने की जो भावना है वो भी इससे व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो खेलों से खूब सारे लाभ हैं, गुण हैं, आप बता सकते हैं। अगला है मूर्छा यानी बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों को लिखिए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि संतुलन और एकाग्रता से सुधार होता है और पैरों और जांघों और पीठ की मांसपेशियों की मजबूती मिलती, इससे सॉरी मूर्छा वाला है। तो मूर्छा वाले में आपको क्या करना है, इसमें आपको व्यक्ति को उल्टा लेटा देना है, ठीक है ना। मूर्छा आने पर क्या करना है, व्यक्ति को उल्टा लेटा देना है और इनके पैर हैं वो ज़मीन से थोड़े ऊपर रखने हैं, ठीक है ना। ऐसे में इनको हेल्प मिलेगी। अगला है भोजन, भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतें लिखिए। तो भोजन है हमेशा स्वस्थ भोजन करना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए, ठीक है। भोजन करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ को धोना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप अच्छी आदतें लिख सकते हैं। और अगला 8वां है कि वृक्षासन से क्या क्या लाभ होता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर का संतुलन और एकाग्रता है उसमें सुधार आता है, पैरों और जांघों और पीठ की मांसपेशियां है उसको मजबूती मिलती है, कुलों को खोलने में मदद मिलती है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास है वो इससे बढ़ता है। यानी जो वृक्षासन करते हैं तो इससे ये फायदे होते हैं। फिर आगे के जो प्रश्न है आपके निबंधात्मक यानी बड़े बड़े प्रश्न रहेंगे। इसमें पहला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास में अंतर समझाइए, वृद्धि और विकास। दूसरा है शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। तीसरा है व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। और चौथा है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए तथा संतुलित भोजन के तत्वों को महत्व को स्पष्ट कीजिए और हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए। तो ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए 2-3 प्रश्नों के मैं उत्तर आपको बता देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरे का। चलिए पहला प्रश्न है वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। चलिए इसमें देखिए आप, वृद्धि यह शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जैसे कि ऊंचाई और वजन को बढ़ाना, जबकि विकास है ये गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जिससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिपक्वता शामिल होती है। और इसी में माप और निरंतरता भी आप याद कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपके था शारीरिक शिक्षा का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक स्वास्थ्य यह फिटनेस बनाए रखने और बीमारियों से बचने में मदद करता है। दूसरा आप लिखोगे मानसिक स्वास्थ्य, यह तनाव कम करती है और मानसिक सतर्कता बढ़ाती है। तीसरा आप लिखोगे सामाजिक विकास, तो यह टीम वर्क, नेतृत्व और सहयोग सिखाती है
और चौथा आप इसमें लिखोगे कौशल विकास, यह मोटर कौशल और समन्वय से बढ़ाती है। और पांचवा लिखोगे अनुशासन, यह जीवन में अनुशासन और स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देती है। तो विद्यार्थियों ये था स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टारगेट है 2 लाख सदस्य पूर्ण करने का, उसको आज ही आप सभी को मिलकर पूरा करना है। आपका अपना चैनल है, यहाँ पर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो लेके आता हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है विद्यार्थियों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बिल्कुल फ्री है, तो आप कर दो ना प्लीज़। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2 लाख सदस्य है वो पूर्ण कराने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। एक और मैं आपके स्वास्थ्य शिक्षा का वीडियो है वो शाम को लेकर आने वाला हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।